हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीए प्रियंका कुशवाहा, आपकी नॉलेज पार्टनर, आपकी नॉलेज दोस्त लेके आई हूँ एक नई वीडियो, एक नई अपडेट शेयर करने के लिए। सो गाइज, रिसेंटली जो भी इनकम टैक्स रिटर्न में किए गए हैं चेंजेस, उसमें एक बड़ा चेंज और किया गया है जो आपकी एक्नॉलेजमेंट को लेकर किया गया है। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न को इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद आपके सामने ITR5 एक्नॉलेजमेंट 1 पेजर एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है और उस एक्नॉलेजमेंट में आपके सामने डिटेल आती है ग्रॉस टोटल इनकम की, आपकी टोटल डिडक्शंस की और आपके टैक्स पेमेंट डिटेल्स की। जो आपका अगर कोई रिफंड बनता है तो वो भी आपको उस 1 पेजर एक्नॉलेजमेंट में नज़र आता है। तो इस एक्नॉलेजमेंट, जो आपकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट होती है, उसी में किया गया है बड़ा बदलाव। उसी बड़े बदलाव के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सो गाइज, जैसे मैंने बताया कि आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करते हो तो आपके सामने 1 पेजर एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है। और एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है तो उसके बाद आपको करना होता है उसे ई वेरीफाई आप करते हो, समटाइम आप करते हो, समटाइम आप भूल जाते हो, आप छोड़ देते हो कि चलो बाद में कर लेंगे इसको ई वेरीफाई, अभी तो मेरे पास टाइम है। या फिर अगर आप सोचते हो कि मैं ई वेरीफाई नहीं कर सकता, मैं उसको साइन करके CPC बैंगलोर एड्रेस पे पोस्ट कर दूंगा, तो वो भी आप रख देते हो। और कई बार होता है कि आप ई वेरीफाई करना या फिर उस स्पीड पोस्ट को भेजना भूल जाते हो। उस वजह से दिक्कत क्या होती है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हो पाती, और ई वेरीफाई नहीं हो पाती तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हो जाती है इनवैलिड। तो इस असुविधा, इस इनकन्वीनियंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने किया है ये बड़ा चेंज, जिसमें चेंज क्या है कि अब जैसे ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपलोड करोगे इनकम टैक्स पोर्टल पे, आपके सामने ऐसा कुछ एक्नॉलेजमेंट जनरेट होकर आएगा। इस एक्नॉलेजमेंट में इंफॉर्मेशन होगी आपके नेम, पैन, आपका ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, आपका जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल किया है वो उस फॉर्म का नंबर होगा, आपने जिस सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है वो सेक्शन नंबर होगा, और आपके सिग्नेचर की जगह होगी आफ्टर आपके डिक्लेरेशन के। लेकिन आप देख पा रहे हो कि जैसे आपको पहले समरी मिलती थी आपके ग्रॉस टोटल इनकम की, आपके टोटल डिडक्शन की, आपके टैक्स पेमेंट और रिफंड की, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बस एक छोटी सी एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गई कि हाँ, आपने ऑनलाइन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड कर दी है। तो वो आपको फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन अब भी मिलेगी एक्नॉलेजमेंट में, लेकिन वो एक स्टेप के बाद मिलेगी, और वो स्टेप है आपका ई वेरिफिकेशन का। इन मोड्स के थ्रू आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की ई वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी, या फिर आपको CPC बैंगलोर अपनी एक्नॉलेजमेंट साइन करके भेजनी होगी। उसी के बाद आपको फुल फ्लेज एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हो 4 मोड के थ्रू, जो है आपका आधार, OTP, नेट बैंकिंग, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट। अगर आप इन 4 मोड्स को ऑप्ट करोगे तो आप ई वेरीफाई इनकम टैक्स रिटर्न को कर सकते हो। और जैसे ही आप ई वेरीफाई करोगे, ये फुल फ्लेज 1 पेजर एक्नॉलेजमेंट जनरेट होके आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये जो ऊपर के 4 मोड्स हैं ये आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने ITR5 अपने एक्नॉलेजमेंट को, इस वाली एक्नॉलेजमेंट को आप साइन करके CPC बैंगलोर के एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर दो। जैसे ही आप पोस्ट करोगे, उनके पास जैसे ही पहुंचेगी और आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, तो आपको ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट होके आ जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली लास्ट वाला स्टेप, आपको ये वाला एक्नॉलेजमेंट थोड़े टाइम में देगा, आपके पास इमीडिएटली नहीं आएगा, इसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो ई वेरिफिकेशन ज़्यादा सुटेबल वे है इस एक्नॉलेजमेंट को इमीडिएटली रिसीव करने के लिए। तो गाइज, आप जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल करने जाएं तो इन स्टेप्स को ध्यान रखें और अपनी ई वेरिफिकेशन ज़रूर कंप्लीट करें, सो दैट आपके पास फुल फ्लेज एक्नॉलेजमेंट जनरेट होके आ सके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज के वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी।